प्रयागराज के इतिहास में 2005 अगर देखा जाए तो ये कहीं भी प्रयागराज के लिए शुभ नहीं था। और प्रयागराज में गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 2005 को सुलेमसराय के जीटी रोड के नेहरू पार्क पर दिन दहाड़े गाड़ी से जा रहे शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल की गाड़ी को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। और इतना ही नहीं, घायल होने के बाद जब उन्हें उनके समर्थक लाद के अस्पताल पहुंचाते रहते हैं तो पीछे तक घेर करके उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। अस्पताल तक जाकर पीछा करके उनको मारा जाता है और निश्चित सुनिश्चित किया जाता है हमलावरों द्वारा कि वह बचे तो नहीं। यह दुस्साहसिक हत्याकांड थी और सरकार भी ऐसी थी कि पुलिस के यहाँ मुकदमा लिखवाने के लिए भी 9 दिन की जो विवाहिता थी पूजा पाल, उनको थाने पर खड़े रहना पड़ा। घंटों खड़े रहने के बाद भी उनका मुकदमा नहीं लिखा गया। शुरुआत ऐसी होती है, कहते हैं ना कि एक पीड़ित व्यक्ति होता है तो पुलिस उसको रहने नहीं देती। अगर उसके ऊपर मुकदमा लिख उठे तो वो अपराधी होता है पुलिस के लिए, और ऐसे अपराधी को समाज में जीने का हक नहीं होता। पुलिस लगातार दबिश डालती है, घर में रहने नहीं देती, परिजनों को परेशान करती है और कमजोर देखा तो उसके घर के सामानों को भी तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पुलिस ने उन आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, कई दर्जन मुकदमे भी दर्ज थे। ऐसे अपराधी भी वो पुलिस के साथ खड़े थे, पुलिस ने सुना नहीं। लेकिन एक अभियान शुरू किया पूजा पाल ने। स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी थी पूजा पाल, उस समय सामान्य महिला थी। शहर पश्चिमी की जनता की जैसी बात थी, उनको कोशिश किया, ताकतवर बनाया, उनको विधायक बनाया और विधायक के बाद एक मुहिम शुरू हुई। 19 साल की मुहिम थी। 19 साल के बाद आखिरकार जाके उन हत्यारों को सजा मिली। सजा ऐसी मिली जो नजीर बनी। लेकिन एक लंबा सफर था, उस सफर को तय करने में 19 साल लगे और 19 साल में बहुत अच्छे और बुरे समय भी देखे, धूप छांव भी देखी, लेकिन अपना अभियान जारी रखा। तो आइए हम जानना चाहते हैं कि इस मुहिम तक पहुंचने में 19 साल तक उन हत्यारों को आखिरकार सजा दिलाई गई, वो भी उम्र कैद की। तो इस मुहिम में पहुंचने में आपने जो सफर तय किया, ये बहुत कांटों भरा सफर रहा होगा, बहुत से खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे। तो कोई ऐसी बात भी रही जो आपको आज भी तकलीफ देती है, जो ऐसी कोई एक घटना आपकी या साजिश आपके साथ रची गई कि आप इस अभियान को आगे न बढ़ा पाए? आपको याद आ रहा है कोई ऐसी बात? देखिए, अतीक अहमद एक ऐसा अतताई इंसान था जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार मैंने लड़ने की सोची होगी, उतनी बार आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट पहुंचाने का काम किया गया। और मुझे लगता है कि 18 साल तक लगातार मुझे पहले तो सबसे पहले तो ये था कि लड़की है, शादी अभी हुई है, बात करो पैसे वैसे से मैनेज हो जाएगी, टूट जाएगी। तो शुरू में तो जो प्रलोभन वाला स्टाइल है, तो अतीक अहमद का वो प्रलोभन दे करके तोड़ने का सोचा जा रहा था, मगर वहाँ पे भी फेल। उसके बाद जब मैं अडिग रही अपने फैसले में कि नहीं, मेरे पति की हत्या की गई, मुझे डेड बॉडी नहीं दी गई, मेरी सास परेशान होती रह गई, मैं 9 दिन की उनकी शादीशुदा पत्नी में भागती चिल्लाती रह गई। मुझे मेरे पति का अंतिम दर्शन नहीं करने दिए। मुझे सबसे मतलब हत्या जो किए, मगर मैं परेशान होती रही कि एक बार तो मैं अपने आदमी को देख लूँ। मेरा आदमी 6 फीटा आदमी मेरा, कैसे उसको गोली मार करके, कैसे उसको वो करके कहाँ गायब कर दी, कुछ वही नहीं, छटपटाती रह गई। मगर नहीं, उसके बाद फिर तरह-तरह की, जब मैं टूटी नहीं, झुकी नहीं, तो फिर मुकदमा करना मेरे मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे गवाहों के ऊपर, मेरे साथी सहयोगी के ऊपर, मेरे रिश्ते, मतलब जितने जो भी मेरे साथ खड़े होने के लिए सोच रहे हैं या खड़े हो गए, सबके ऊपर मुकदमा। पता चल रहा है कि ये मुकदमे कौन करवाता? ये मुकदमे अतीक अहमद कराता तो था। वैसे मुकदमे जैसे मैंने जानकारी में आया था कि आपके ऊपर हत्या के मुकदमे, दर्ज कराए गए। लूट-पाट, डकैती, छिनैती, ऐसे मुकदमे मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे साथी सहयोगी के ऊपर लगाया कि ताकि मतलब कि ये अपने में ही घिरी रह जाए, टूट जाए, परेशान हो जाए, क्योंकि एक मुकदमा लड़ने के लिए आदमी पूरी ज़िंदगी अपना वो कर देता है, और फिर एक मुकदमे के चक्कर में 12-12, 13-13 मुकदमे, वो भी मर्डर के। आप वो फँस रहा है, उसको छुड़ाइए, उसको नहीं छुड़ा पा रहे, उसको, मतलब कि इसके साथ एक आदमी खड़ा होने वाला ना रह जाए, अकेले हो जाए। तो इस तरह के षड्यंत्र तो आप मेरे तो साथ वादी रचा थी, गया। तो आपको तोड़ने का ये तरीके, इसके अलावा जो गवाह थे,
लगभग एक मेरे दर्जन गवाह गवाह मेरे गवाहों के ऊपर भी इसी तरह का किसी के लड़के का किडनैप कर लेना, किसी के बेटे को किसी के पति को किडनैप कर लेना, धमकी से तुम वहाँ पे गई या तुम पूजा पाल के कहने पे वो करी या राजू पाल के मुकदमे के उसमें गवाही देने का काम की, तो तुम वो तो मर गया, तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। रुखसाना जी को काफ़ी धमकी मिली, सादिक जी को मिली, और ओम प्रकाश पाल हैं, इन लोगों को तो अपहरण तक हो गया, भट्टे में रखा गया, मारा पीटा गया, और अंत में अभी जब मैंने सीबीआई मतलब अभी तक मुझे 1 साल पहले तक नहीं छोड़ा गया। ये 1 डेढ़ साल पहले तक आपने कभी रुखसाना जी का इंटरव्यू लिया होगा, देखे होंगे कि उन्होंने जैसे सीबीआई में वो गवाही दे करके आई हैं, उनको उन्हीं के मोहल्ले में एक निषाद की हत्या करा करके एक परिवार के 6 लोगों को क्या कहते हैं फंसा करके, और बेटे के सामने बाप को खंबे में बांध करके जेल में मारा जा रहा है, और बाप के सामने खंबे में बांध करके बेटे को मारा जा रहा है। ये ऐसे प्रयास थे जैसे फिल्मों में दिखाया जाता बिल्कुल, है, वैसे बिल्कुल, जमीन पर बिल्कुल, हकीकत में आप बिल्कुल। देख रहे देखिए हैं। उन्हें जब आपके साथी हैं, इस समय आप मौजूद हैं, आपके एक गवाही साथी ही हैं। जी। अगर आप आगे आना चाहें तो मैं आपसे भी 2 सवाल पूछना चाहूँ। आ जाइए ऐसे। जैसे आपके विधायक जी बता रही हैं कि आप गवाह रहे थे राजू पाल हत्याकांड के, और आपको भी किडनैप किया गया। जी किया गया। तो कैसे क्या व्यवहार किया? बहुत उन लोगों के पास शतरंज रहती थी, बहुत डर भी रहता था। आपको कैसे पकड़ लिया? हमको मतलब दबाव बस, कहाँ जा रहे थे? हम अपने घर पे थे, घर से उठा लिया, जबरन उठा लिया? जबरदस्त चकिया कार्यालय में। मारपीट हुई? हाँ, धमकी दिया, मारपीट हुई। दिया। कैसे बचे आप? अब वहाँ से उन लोगों के हाथ चंगुल किसी तरह छूट कर गया। एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। जी सर। जिसका डंका तुकी बोलती थी, गवाही दी थी। जी सर। क्या कहाँ से आत्मबल आया? आत्मबल तो जब से सीबीआई जांच हुई है तब उसके बाद में आत्मबल शुरू हुआ है, और विश्वास भी हुआ है कि हम लोगों की लड़ाई से लड़ेंगे और डरेंगे नहीं कहीं से। 2016 में सीबीआई की जांच जी, जब हुई, जी, जांच शुरू हुई, जी, जी, 17 में सरकार बनी योगी आदित्यनाथ, जी, 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 जी। तो कुछ राहत हाँ, महसूस हुई? योगी आदित्यनाथ सरकार में बहुत राहत मिली है, और जो उन लोग सरकार में हम लोगों को सुरक्षा मिली है, और बहुत मनोबल बढ़ा है हम लोगों का। जी, सुरक्षा को लेकर दवाई हुई है। फिलहाल अब आपको कैसा महसूस? अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बहरहाल। हाँ, ये सरकार आपकी में जो हिम्मत थी, जो आत्मबल था, वो सफल हुआ है, और न्यायालय का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं, और हमारे विधायक जी को न्याय मिला, हमारे आत्मा को शांति मिली। आपके विधायक आपके साथी हैं, गवाही में आपके साथ खड़े रहे। ऐसे बहुत से लोग थे, सेठ की जनता थी, शहर पश्चिमी की जनता थी, सरकार थी, अदालत थी, तो इन सब को लेके आपको क्या करना? देखिए पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उस समय जब हम लोग लड़ने लायक नहीं थे, क्षमता मतलब ये कह सकते हैं कि ईमानदारी मेरे हम लोग के अंदर थी, लड़ने का भी जुनून था, और लड़ते रहेंगे ये भी जुनून था। मगर अतीक अहमद से लड़ने का वो था कि एक पहले ताकत जो मुझे शहर पश्चिमी की जनता ने दिया, मुझे विधायक बना करके, और उस ताकत को मैंने महसूस किया, और मैं अतीक अहमद से लड़ने का काम किया, और मुझे इसमें कहने पर कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जिस तरह से राजू पाल जी की हत्या अतीक अहमद ने करवाई, उसी तरह से आप ये मान के चलिए कि हम लोगों ने भी उस दिन ठाना कि जो गलती सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ ने ये इस सोच करके राजू पाल की हत्या की कि चुनाव जीत लिए हैं, और राजू पाल को मार लिया जाएगा, उसके घर में कोई लड़ने वाला नहीं है। तो उसके बाद से मुझे लगा कि इंसान कैसे लोग होते हैं, जो इंसान अकेला है उसको आदमी सोचता है कि अरे मार लो, इसके यहाँ कोई है नहीं। तो मैंने उस दिन ठाना कि जिस तरह से मेरे पति की हत्या हुई है, क्योंकि अतीक अहमद ने एक अकेले राजू पाल जी की हत्या की और उन एक शरीर की हत्या की, मगर अतीक अहमद ये भूल गए कि राजू पाल जी एक अकेले नहीं थे, उनको विधायक बनाया तो शहर पश्चिमी की जनता ने, लाखों लोग वोट दे करके उनको विधायक बनाने का काम किया। तो मेरे विचार से मैं समझती हूँ कि स्वर्गीय श्री राजू पाल जी के जो विधायक बने वो शहर पश्चिमी की जनता की वजह से बने, और राजू पाल जी की हत्या के साथ साथ मैं समझती हूँ कि उन शहर पश्चिमी की जनता के विचारों की भी हत्या हुई थी उस दिन, जिस दिन विधायक जी की हत्या हुई। तो उस दिन ही मैंने कसम खा लिया था कि मैं स्वर्गीय श्री राजू पाल जी को न्याय दिला के रहूँगी, अपने आप को भी न्याय दिला के रहूँगी, और शहर पश्चिमी की जनता जो यहाँ पर हमारी माताएं बहनें पिता तुल बुजुर्ग जिनके
बेटों की हत्या हुई, भाइयों की हत्या हुई, पति की हत्या हुई, और वो बोलना चाह रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, मगर वो अतीक अहमद की जो बाहुबली थी, उसके वजह से बेचारे बोल नहीं पाते थे, लड़ नहीं पाते थे। और मान लीजिए कोई लड़ता था तो उसके साथ क्या होता था सभी जानते हैं। तो उसी दिन मैंने मन बना लिया था कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, और 25 जनवरी मैंने 2 अक्टूबर कचहरी में मैंने भाषण भी दिया था कि मैं सर में कफन बांध के निकली हूँ, और चाहे अब चाहे जिंदा लड़ूंगी और चाहे मर के लड़ूंगी, मगर मैं लड़ के जरूर दिखाऊंगी। और कैसे अतीक अहमद, कौन सा अतीक अहमद और कहाँ का अतीक अहमद, मैंने ये बोला था। और शहर पश्चिमी की जनता उसी दिन मुझे सपोर्ट की। उसके बाद से मैं विधायक बनी, तो मुझे लगता है कि आज मुझे न्याय मिला, स्वर्गीय श्री राजू पाल जी को न्याय मिला, और शहर पश्चिमी के उन जनता को भी न्याय मिला जो बेचारे कभी आवाज़ नहीं उठा पाते थे अतीक अहमद के सामने, जिनके घर में हजारों हत्याएं हुई, बेचारे घूट का आंसू पी करके वो रह गए, अतीक के खिलाफ कुछ कर नहीं पाए, आज उनको भी न्याय मिला है। हम सब लोग ने मिल करके लड़ा है, और मिल करके आज अतीक का पतन हुआ है, उसके गुर्गों का पतन हुआ है, और प्रयागराज में आज माफिया मुक्त प्रयागराज हो गया है। वो सब राजू पाल जी का सही देन, शहर पश्चिमी की जनता की देन, हमारे लोगों का संघर्ष की देन, हमारे गवाहों की संघर्ष की देन है। और आज जो एक स्वच्छ शासन है, जिसमें गवाह गवाही देने चाह रहा है, मगर उसकी सुरक्षा अच्छी से हो जाए तो देगा, वो सुरक्षा अच्छी मिली और गवाह हमारे मजबूत हुए और गवाही दिए, जिससे कि अतीक अहमद के गुर्गों को सजा मिली, उम्र कैद पड़ी। जैसा सीधे तौर पे आपने सुना कि अतीक अहमद और अशरफ बहुत बड़े माफिया थे, बाहुबली थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चूक कर दी। उस समय के तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया था कि राजू पाल के आगे पीछे कोई नहीं है, और इसकी हत्या होते ही उनका राजनीतिक करियर फिर से चमक उठेगा, वो फिर से विधायक बने जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, और उनके सामने कोई सर उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन यही एक चूक उन्होंने कर दी, और वो चूक ये थी कि उनकी पत्नी पूजा पाल को अतीक अहमद ने एक अबला नारी समझने की भूल कर दी थी। वह अबला नारी नहीं थी, और वो पूजा पाल ने ये संकल्प लिया था, और उस संकल्प को शहर पश्चिमी की जनता ने पूरा किया, और वह सबला नारी बनकर, और जैसा उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने पगड़ी बांधकर संकल्प लिया था, कहना नहीं चाहिए कफन बांध के संकल्प लिया था कि अतीक अहमद के साम्राज्य को नस्तो नाबूद कर देंगी, राजू पाल के हत्यारों को सजा दिलाएंगी। आज वो परिणित हो चुका है, जमीन पर सच हो चुका है। सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह।